वो रात को 2 कुत्तों के साथ अपने फ्लैट में सोया करती थी, लेकिन सुबह कुछ ऐसा होता वह चल नहीं पाया करती थी। हर रात उस महिला के साथ कुछ ऐसा होता था जो बिल्कुल समझ में आने वाला था ही नहीं। दरअसल दोस्तों, मुंबई की कामनी अपने पति के साथ रहा करती थी और उनके पास 2 फ्लैट थे। ऊपरी मंजिल का जो फ्लैट था उसमें तो पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रहा करते थे, और जो दूसरा फ्लैट था वह खाली पड़ा रहा करता है। और कई बार ऐसा होता है, कामनी और कामनी के पति की जब आपस में लड़ाई हो जाती है तो कामनी अब पति से रूठ करके उस दूसरे खाली पड़े हुए फ्लैट में जा कर के सो जाया करती है। एक रात की बात होती है, कामनी के पति से कामनी की लड़ाई होती है तो वह अपना बिस्तर उठा करके उस फ्लैट में जाकर सो जाती है। और वहाँ पर दोस्तों, अब जैसे वह सो जाती है तो अब क्या होता है, कामनी को ऐसे महसूस होता है कि उसके बेड पर कोई आदमी आ करके बैठा है। उसको पहले तो ये लगता है कि शायद उसका पति उसको मनाने आया होगा, लेकिन एकदम से जब वह नज़र थोड़ी सी खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वह चुपचाप सो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके बालों में कोई हाथ फेरने लगता है और उसके बाद उसके स्तनों में हाथ फेरने लगता है और फिर जांघों में हाथ फेरने लगता है, और कोई इस तरह से उसके बालों में और शरीर पर हाथ घुमा रहा था जैसे मानो मतलब कोई कुछ करना चाहता हो। अब उसके बाद जो होता है उसके साथ दोस्तों रूह कपा देने वाला यह वाक़या है। और वैसे तो यह जो मामले होते हैं इन पर बहुत सारे लोग कम विश्वास करते हैं, लेकिन यह जो मामला है, इसी औरत ने एक पॉडकास्ट के अंदर आप बीती बताई है कि मेरे साथ इस तरह से वाक़या हुआ था, और उसके बाद अभी भी इसके साथ जो वाक़या हो रहे हैं वो भी इसने पॉडकास्ट में बताए थे। तो क्या हुआ था उस रात और उसके बाद 2-3 रातों तक, और कैसे इसने किसी चीज़ को देखा या क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। और यह वीडियो हॉरर शो होने वाला है दोस्तों, और यहाँ पर जो भी आपके सामने मैं जानकारी लेकर आया हूँ सर्वविदित है। यूट्यूब पर पॉडकास्ट में उस महिला ने सारी चीज़ें अपने मुंह से अपने आप बताई हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर कामनी नाम की एक औरत, उम्र 30 साल, साथ में पति रहता है अनिल, उम्र होती है पति की 35 साल। इनके पास 2 बड़े बड़े कुत्ते थे, काले रंग के। जैसे रखते हैं ना, बहुत सारे लोगों को कुत्ते पालने का शौक होता है, तो इनके पास भी 2 बड़े बड़े काले कुत्ते थे। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उस रात जब कामनी अपने पति से रूठ कर अपने दूसरे खाली पड़े हुए फ्लैट में चली जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। अब कामनी उस रात यही समझती है कि शायद उसे कोई सपना दिखा होगा। दूसरी रात होती है, अभी तक उसके पति के साथ उसकी बनी नहीं थी, तो दूसरी रात भी वह वहीं पर सोने के लिए चली जाती है, लेकिन अब की बार अपने साथ उन कुत्तों को ले जाती है और उनको अपने बेड के पास ही सुला लेती है। अब जैसे रात होती है तो रात को कुत्ते भौंकने लगते हैं, जैसे मानो कोई कमरे के अंदर कोई आदमी आ गया हो। कामनी नींद में थी, एकदम आंखें खुलती हैं, उसको नींद बहुत ज़्यादा गहरी आ रही थी। वह देखती है कि भाई कुत्ते सोने नहीं देंगे, पता नहीं भौंक रहे हैं, और फिर कुत्तों को फ्लैट से बाहर बांध देती है दोस्तों, और फिर अकेली उस फ्लैट के अंदर सो जाती है। अब क्या होता है, कुत्तों को जैसे बाहर भगा दिया था तो कामनी जैसे सो जाती है तो उसके साथ फिर से वही कहानी होती है। जैसे कुत्तों को बाहर भगा देती है तो कामनी दिन में किसी से भी बात करती तो रात में वही व्यक्ति उसके सपने में आ जाता और उसके साथ संबंध बनाने लगता, और सुबह उसको ऐसे थकान होती जैसे वाकई में उसके साथ किसी ने संबंध बनाए हों। जैसे कि दिन में किससे मिलती, जैसे ऑटो वाले से मिली हो, या किसी कबाड़ी वाले से, रद्दी वाले से, या रेहड़ी वाले से, वॉचमैन से, जिससे भी दोस्तों वह मिलती ना, वही उसके सपने में आता रात में और उसके साथ वो कुकृत्य करता, संबंध बनाता। अब ये अजीब सी बात थी। कामनी भी इस बात पर विचार करती है, वह सोच नहीं पा रही थी कि आखिर यह मामला है तो है क्या, पर वह अभी पति से भी कुछ नहीं कहती है। उसके मन में एक घमंड था ना, भाई पति से अभी बात नहीं करूंगी, उससे भी कुछ नहीं कहती है। अभी भी वह उसी कमरे के अंदर सोती रहती है। तीसरी रात होती है। तीसरी रात फिर से उसके साथ ऐसे ही कोई जानने वाला जिससे वह दिन में मिली हो, वही आदमी उसके साथ रात में संबंध बना रहा था। अब तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, इसका दिमाग फटने लगता है, इतनी परेशान हो जाती है। और फिर ये अपने दोस्तों को बताती है, पति को अभी भी नहीं बताया। दोस्तों
कुत्तों को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जिससे मैं दिन में बात करती हूँ, कोई रेडी वाला रद्दी वाला, वही रात में आकर के मेरे साथ संबंध बना जाता है। अब सभी दोस्त हंसने लगते हैं कि तू पागल हो गई है क्या। अब उसके बाद ये अपने पति को भी बता देती है, पति को मना लेती है और फिर बता देती है। पति भी हैरान परेशान। पति ये कहता है कि तुम नीचे जाती ही क्यों, ऊपर सोया करो आराम से। लेकिन अब जैसे पति उसको ऊपर सुला लेता है तो दोस्तों ऊपर भी इसके साथ ऐसी ही घटना होने लगती है और रात को जगना चाहती है, पति को बताना चाहती है, लेकिन इसका मुंह बंद हो जाता है। जैसे स्लीप पैरालिसिस में होता है ना कि सब कुछ हो रहा है साथ में लेकिन हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। आदमी किसी को कुछ बताना चाहता है लेकिन हाथ पांव जाम हो जाते हैं। ऐसा इसको अब अपने पति की बगल में बेड पर होने लगा था दोस्तों। अब तो यह जैसे ही सुबह होती तो पति से गले लिपट कर रोने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है कि मुझे बचा लो, मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब दोस्तों क्या होता है, आरती जो यह पत्नी होती है कामिनी अपनी एक सहेली को बताती है कि मेरे साथ इस तरह का कांड हो रहा है। तो जो सहेली होती है ना वो इस बात को हल्के में नहीं लेती है और वह कहती है कि देखो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और ये सही बात नहीं है। ऐसा करो, एक तांत्रिक है मेरी नज़र में, उसके पास चलते हैं, वो कोई रास्ता बताएगा। और उसके बाद ये दोनों सहेलियां उस तांत्रिक के पास चली जाती हैं। वह तांत्रिक जब देखता है तो अब इनको वह बताता है कि एक आत्मा है जो तुम्हारे साथ संबंध बनाती है और वो उसी आदमी का रूप धारण कर लेती है जिससे तुम दिन में मिलती हो। वह तुम्हारे दिमाग से खेलती है और फिर तुम्हारे साथ संबंध बना डालती है। और यही बात नहीं, तुम्हारे साथ 3 आत्माएं जुड़ी हुई हैं। 2 तो आत्माएं तुम्हारे उस फ्लैट के सामने जो खिड़की से पेड़ दिखाई देता है उस पेड़ पर रहती हैं और एक आत्मा तुम्हारे फ्लैट के दरवाजे पर बंधी रहती है, वहीं से तुम्हें आते जाते देखती रहती है। लेकिन वह आत्मा तुम्हारे साथ कुछ करती नहीं है। तुम्हारे साथ तो वो जो पेड़ पर रहने वाली 2 आत्माएं हैं वो तुम्हारे साथ ये गंदा घिनौना खेल करती हैं। अब तो यह सुनने के बाद उस महिला के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या बल सच में ही ऐसा होता है, तांत्रिक से पूछती है। तांत्रिक कहता है ऐसा होता है, सच में होता है। कुछ लोग विश्वास करें या ना करें लेकिन ये जरूर होता है, ऐसा हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कामनी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी और तांत्रिक की बात को मतलब हल्के में ले जाती है और कहती है कि मैं अभी बाद में कोई पूजा पाठ करवाऊंगी। जैसे तांत्रिक ने कहा था ना कि पूजा पाठ करनी पड़ेगी तब जाकर बात बन सकती है, लेकिन कामनी नहीं मानती है। और फिर दोस्तों कामनी वापस आ जाती है। उसका मन ही नहीं मान रहा था कि कोई ऐसे भूत किसी आदमी के ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हैं। वो अभी भी यह सोच रही थी कि मुझे ये बहुत ज़्यादा गहरे सपने आते हैं जिनकी वजह से होता है। अब क्या होता है दोस्तों, कामनी अपने घर चली जाती है और आज की रात तो वह अपने पति से कहती है कि मैं आज भी उस कमरे में सोने जा रही हूँ, तुम मत आना, मुझे देखना है कि क्या होता है। और फिर उस कमरे के अंदर सोने के लिए चली जाती है, जानबूझकर भी। जब उस तांत्रिक ने बता दिया था तब भी। अब तो दोस्तों रात को पूरा उसको एहसास होता है। अब तक तो लगता था कि वह सोते हुए सपने देख रही है, लेकिन अब वह सोती नहीं है, वह जागती रहती है, देखना चाहती है कि क्या होता है मेरे साथ, जागती रहती है। और फिर दोस्तों यहाँ पर कोई उसके शरीर पर हाथ घुमाता है और फिर उसकी टांगें चौड़ जाती हैं और कोई उसके साथ संबंध बनाने लगता है और उसको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है जागते हुए। चिल्लाना चाहती है, चीखना चाहती है, लेकिन कोई ना चीख निकलती है ना हाथ पांव चलते हैं और बस वहीं पर पड़ी रहती है और उसके साथ फिर संबंध बनते हैं बुरी तरह से। अब इसको यकीन हो जाता है कि हाँ ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई गंदी आत्मा है। और फिर वह कांपती हुई सुबह सुबह जब उसकी नींद खुलती है, जैसे उससे छुटकारा मिलता है, तो पति को लिपट जाती है कि हमारे नीचे वाले फ्लैट में ज़रूर कोई गंदी आत्मा है। उसके बाद उसका पति और वह खुद मिलकर, उसकी सहेली मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। और फिर दोस्तों उसको यह बात भी एक नई बताई जाती है तांत्रिक को कि बाबा जो मैं दिन में रुद्राक्ष की माला पहनती हूँ वो किसी न किसी बहाने पहले ही टूट जाती है और शाम को वह टूट जाती है। रोज़ का रोज़ यह काम हो रहा है और उसके बाद मेरे साथ यह होता है। तो अब जो वह तांत्रिक होता है कहता है हाँ ऐसा होता है और तुम चिंता मत करो, मैं इस बाधा को तोड़ दूंगा। और उसके बाद तांत्रिक जो होता है उनके उस फ्लैट में आकर के पूजा पाठ करता है और अगले दिन से ये सब चीज़ें बंद होने लगती हैं। थोड़ा बहुत ऐसा तो लगता है कि कोई है, लेकिन अब वो घटना नहीं होती है। और 6 महीने बाद
अब दोस्तों क्या होता है, वह कामनी नाम की औरत एक पॉडकास्ट में बताती है कि उसके 6 महीने बाद से जो बुरी आत्माएं इधर उधर घूमती रहती हैं दिन में रात में, वो अपने आप नजर आ जाती हैं। उनको देख करके वह चुप हो जाती है और वह अभी बताती है पॉडकास्ट के अंदर कि अभी भी उसके साथ ये सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों यह एक बात बताई थी उस कामनी नाम की औरत ने खुद ने ही। तो अब यहाँ पर विचार यही उठता है, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, वो तो आप लोग बताएंगे। क्या ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती हैं? तो दोस्तों आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और रही बात बुरी आत्माओं की या सही आत्माओं की, दोस्तों ऐसा कुछ लोग मानते हैं होता है, कुछ लोग मानते नहीं होता है। लेकिन अब यह तो सारी चीज़ें अब आप कमेंट में बता सकते हो आपको कैसा लगता है। तो वीडियो के लास्ट में उन भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ नीतीश पासवान, बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। और दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। उसके बाद रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रवि प्रकाश, कमेंट करते हैं। शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से हैं पर फिलहाल बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। पुष्पा सिंह कमेंट करते हैं, कहते हैं मज़ा आ रहा है। और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। श्री धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, यह सब संगत का फल होता है जी, जैसे यह लड़की की बहन भी फंस गई जी। बिल्कुल जी। बाबा राजेश दोबारा से कमेंट करते हैं। राजेश सिंह बिहार मोतिहारी ढाका कुंडवा और चैनपुर में। सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। टिंकू कुमार कमेंट करते हैं, राधे राधे जी। प्रवीण बघेल से पुरी से सुजीत कुमार कमेंट करते हैं लगातार। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं। कुमार सोनू कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ कमेंट करते हैं जी फिजी से सूरज डी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद छगनदास खाडाबाद राजस्थान से। और उसके बाद हमारे साथ दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। परम मान कमेंट करते हैं, थैंक्स भाई। और इसे कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और ईमानदार पुलिस वाले हैं आज भी, थैंक्स सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद परमान जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं धीरज बनवाल दोबारा से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। कपिल देव प्रजापति कमेंट करते हैं, राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। अशोक गहलोत कमेंट करते हैं, पुलिस चाहे तो कोई भी केस सुलझा सकती है जी। बिल्कुल जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हो, बिहार मोतिहारी जिला से हूँ, मुंबई में काम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुमेरस कमेंट करते हैं। जय यादव कमेंट करते हैं। NG प्रीति छोलू कमेंट करते हैं। और मेरा नाम तो कभी भी लेते नहीं हैं आप, और सबका नाम बोलते हैं, लेकिन मेरा तो नाम बोलते ही नहीं है, एक बार बोल दीजिए प्लीज़। और हम अरुणाचल प्रदेश से देखते हैं आपका वीडियो। तो NG प्रीति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी तरह से अपना सहयोग देते रहें। उसके बाद हमारे साथ हैं बन्ना भाई वनार कमेंट करते हैं, सर राम राम नमस्ते राम राम जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं अजय फिट एंड कमेंट करते हैं। रतनलाल बिंद कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी मोनू जैन, खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुनने में मज़ा आया और आगे भी बढ़िया काम करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद खड़क सिंह जी। और अभी भी जिस भाई का नाम रहेगा उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।